नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी शानदार होंगे। तो आज जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट मुद्दा पर बात करने वाला हूँ, जो कि हर बिहार वासियों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। केवल बिहार वासियों के लिए नहीं, बल्कि ये देश के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, बस ये है कि आप इस चीज़ को एनालिसिस कीजिएगा और उसके हिसाब से जो आपका विजडम कहता है, जो एक होता है ना कि रेशनल थिंकिंग, उस हिसाब से आप सोचेंगे तो आपको ये चीज़ पता चलेगा। ठीक है, मतलब एक लॉजिकल तरीके से साइंटिफिक साइंटिफिक तरीके से अगर सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बात है बिहार के पॉलिटिक्स को लेकर। केवल ये बिहार के पॉलिटिक्स नहीं, इसको आप इंडिया के पॉलिटिक्स से जोड़ के देखिएगा तो आपको समझ में आएगा और उस पर एनालिसिस करने की कोशिश कीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, नए नए प्रशांत किशोर जी एंट्री मार रहे हैं जन स्वराज पार्टी में। ठीक है, अब देखिए, इनका मुद्दा ये रहता है कि अभी तक बिहार का सिचुएशन बहुत चेंज नहीं हुआ है और कुछ नेताओं ने बिहार को क्या किया है, बिल्कुल बदनाम कर रखा है और क्या कह सकते हैं, बिहार को बिल्कुल गड्ढे में डाल रखा है। गड्ढे में डाल रखा है मतलब बिहार को बिल्कुल बर्बाद कर रखा है, लोगों को इतना मतलब गुमराह बना रखा है, लोगों को इतना बेवकूफ़ बना रखा है कि जिसका हद नहीं है। अब देखिए, मैं अभी के बेसिस पर ये जज नहीं कर सकता हूँ प्रशांत किशोर जी को कि वो कितना अच्छा बिहार को रन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो तो टाइम ही बताएगा। लेकिन जो इनका कुछ कुछ बातें हैं, जैसे इनका कहना है कास्ट से उठकर वोट, ये सब चीज़ें देखिए, वोट मांगना और इन सब चीज़ों से उठकर वोट मांगना ये सबसे आसान बात है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेन मुद्दा क्या है, ये जो कास्टिसिज्म की बात है ना, क्या है कास्टिसिज्म, ये खत्म हो, मतलब जड़ से। ऐसा नहीं है कि वोट मांगते वक्त जो है नेता जो है कह रहे हैं कि हम कास्ट से उठकर सोच रहे हैं, तो ये केवल वोट मांगने वक्त नहीं काम चलेगा, बल्कि ये चीज़ ग्राउंड पर दिखना भी चाहिए। ग्राउंड पे दिखना ऐसे चाहिए, आज भी बहुत सारे सीन आप देखेंगे कि भले एक लड़का या लड़की आईएएस आईपीएस है या बड़े पोस्ट पर है, बड़े जगह से पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छा वेल एजुकेटेड है। ठीक है, लेकिन चलिए उनका सोच डेवलप है, तो उसमें भी बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं आ, इंटरकास्ट मैरिज हो या फिर इस टाइप से हो। ठीक है, एक दूसरे से मिल बैठ कर खाना पीना खाए, ऐसा मतलब एक होता है ना कि ब्रदरहुड की भावना, वो चीज़ें है। तो वो चीज़ जो है ना ग्राउंड लेवल पर दिखना चाहिए। ठीक है, जब आप शादी करने जाते हैं, इवन कि मैं अपनी फैमिली की भी बात कर सकता हूँ इसमें। ठीक है, कि जब शादी वादी की बात होता है तो सब कहेगा कि अपने ही कास्ट में करना। ठीक है, उससे नीचे में मत करना, उससे ऊपर इस टाइप से। ठीक है, तो ऐसा है, मतलब सीन ये सोसाइटी का हकीकत है। ठीक है, अब देखिए, तो ये चीज़ पॉसिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि है ना आप बोलकर कुछ और आ रहे हैं और जब सत्ता में आते हैं तो सेम चीज़ स्टार्ट रहता है। ठीक है, तो इसको हटाने की ज़रूरत है जड़ से। ठीक है, अगर ये चीज़ आप वोट मांगने वक्त या फिर इलेक्शन से पहले बात कर रहे हैं, तो वो ग्राउंड लेवल तक परमानेंटली दिखना भी चाहिए। हर सोसाइटी, किसी के मन में ऐसा ना हो कि वो कास्टिसिज्म को क्या कर रहे हैं, बरकरार रख रहे, कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, ये कोई अच्छी चीज़ थोड़े है। ठीक है, एक पढ़ा लिखा इंसान के लिए, ठीक है, जैसे मान के चलिए एक कपल है, वेल सेटल्ड है, वेल एजुकेटेड है, वेल है ना, अच्छे पोस्ट पर है, मान लीजिए आईएएस आईपीएस है, वहां तक भी ये चीज़ रेलेवेंट, ये चीज़ लोगों को लगता है कि होना चाहिए, मतलब कास्ट को मानता है। ठीक है, अगर उसके फैमिली पे छोड़ दे तो बिल्कुल नहीं करने देंगे एक दूसरे कास्ट में शादी। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल ओपन होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, तो कहने का मतलब, ये तो देखने की बात है जो अभी बात कर रहे हैं, कास्ट से उठकर काम कर रहे हैं, तो ये जो है
सत्ता में आने के बाद पता चलेगा, अभी तो कह रहे हैं आप सिर्फ, ठीक है। और हम जैसे बुद्धिजीवी लोग जो है ना, केवल बोलने पर विश्वास नहीं करता, बल्कि वो ग्राउंड लेवल पर दिखना चाहिए, प्रैक्टिकली वो होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, पलायन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पलायन की देखिए, पलायन रोकना ये समस्या का सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब देखिए, मान के चलिए एक इंसान है, बाहर में जाके 15-20 हज़ार कमा रहा है, ठीक है। आप उस इंसान को बिहार में ही रख के, ठीक है, उसको 10-12 हज़ार देंगे, ठीक है। ये कोई बड़ी समस्या सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है मुझे तो, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए, अब क्या है ना कि इसमें 15 से 20 हज़ार कमाने में आपको ये दिख रहा होगा कि इसमें केवल मजदूर है, तो ये गलतफहमी है। इसमें पढ़े लिखे इंसान भी काम करता है, 10 से 15 हज़ार, 15 से 20 हज़ार, जो भी है, 25 हज़ार, 30 हज़ार, ऐसे लोग भी हैं, ठीक है। और वेल एजुकेटेड भी कई बार होता है, ठीक है। तो उसको चाहिए कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, जिस पर अपनी उसकी जो हकीकत है, उसकी जो टैलेंट है, उसको निखार पाए। तो ऐसा प्लेटफॉर्म होना ज़रूरी है। पलायन रोकना, देखिए हम तो कहते हैं कि इंडिया में कहीं भी आप जाओ, ठीक है, आपकी जो डिग्निटी है, आपकी जो गरिमा है, आपकी जो अंदर का टैलेंट है, वो दिखना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है बिहार में रह के ही आप सब कुछ सर्व करेंगे, ठीक है। तो ये भी कोई बड़ा मतलब सॉल्यूशन नहीं दिखता है, ठीक है। हाँ, इतना ज़रूर है, अगर बिहार में मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा किया जाए, ठीक है, क्या है, मैनेजमेंट सिस्टम जब अच्छा हो जाए ना, जैसे करप्शन एक बड़ा है ना मुद्दा है बिहार के लिए। करप्शन जो है ना एक चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। और कुछ जो मूर्ख लोग हैं, मूर्ख लोग तो नहीं कह सकते, लेकिन जो जिसका इंटेंशन सही नहीं है, ठीक है, वो चाहते नहीं है कि बिहार के बाकी लोग आगे बढ़े, बाकी लोग कुछ आगे बढ़ पाए, कुछ कर पाए, ठीक है। तो ये जो करप्शन में इन्वॉल्व है ना, ऐसे लोगों पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई हो। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस करप्शन को कितना मिनिमाइज कर सकते हैं। देखिए, मैं 100% करप्शन रोकने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक एक आइडियल कंडीशन हो जाता है। आइडियल मतलब समझ रहे हैं, जैसे मान के चलिए करप्शन का एक लिमिट डिफिनेशन नहीं है। आप जितने मल्टीपल डायमेंशन में सोचेंगे, ठीक है, उतने ही आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे आप मान के चलिए कहीं जाना है, आपको टाइम दे रखा है 10 PM को, ठीक है, और 5 मिनट लेट हो गया, तो ये भी करप्शन के अंदर आता है। तो करप्शन का एक है ना, एक डायमेंशन में नहीं सोचते हैं कि केवल आप घूस ले रहे हैं तो दैट इज करप्शन, ठीक है। ये केवल करप्शन नहीं है, बल्कि और मल्टीपल डायमेंशन में सोच सकते हैं। क्लियर है ये चीज? अब देखिए, इसको मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो ये जब मैनेज हो जाए, ठीक है, एक तो करप्शन मैनेज होना चाहिए। दूसरी बात, प्रायोरिटी, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं, ठीक है। प्रायोरिटी मतलब आप जो है, जैसे मान के चलिए कोई स्टेट है, उस स्टेट में आपको क्या प्रेफरेंस देना है। और ये प्रेफरेंस जो है ना, आप बेटर तभी दे सकते हैं जब आपके पास एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, और उस हिसाब से आप उसको प्रायोरिटी देकर उसकी डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। और डेवलपमेंट में भी आप उस लेवल की डेवलपमेंट कर सकते हैं तभी, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी करके अच्छा मैनेजमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ करना सबसे डिफिकल्ट है। और अगर इस चीज़ को कर पा रहे हैं आप, प्रशांत किशोर जी, ठीक है, केवल प्रशांत किशोर से बात नहीं हो रही है, बल्कि और भी जो नेता है, चाहे वो जदयू का नेता हो, जो भी बीजेपी एनडीए जो भी है ना, जदयू आरजेडी जो भी है, ठीक है ना, अगर इस चीज को कोई कर पा रहा है तो वही बेहतर कर पाएगा, ठीक है। ये चीज मैं मानता हूँ, और ये हकीकत भी है, रेशनल भी है, और एक लॉजिकल है, ठीक है। ये अगर करिए तब मैं समझूंगा कि हाँ, आप आपके अंदर दम है, आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो पलायन वलायन बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। मेन है आप उस चीज को कंट्रोल कीजिए।
और है ना। अब अगर किसी को बेहतर कहीं लगेगा देश के किसी भी कोना में तो जा सकते हैं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑलरेडी मेंशन है ना। ठीक है, आप किसी भी स्टेट में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी अपना जॉब अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, जब रोजगार की बात आती है, ठीक है, तो रोजगार देखिए, रोजगार तो हालांकि आपकी तरफ से मैं मुझे जहाँ तक नॉलेज है, आपका जो बात मुझे पता है उसके हिसाब से आप रोजगार पे बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किए हैं। बस सीधा सीधा यही है, पलायन की रोकने की बात किए हैं और बिहार में रोजगार देने की बात किए हैं। ठीक है, अब रोजगार का मतलब तो अलग अलग होता है ना। ठीक है, रोजगार का भी अलग अलग मतलब। अब ये थोड़े है कि 10,000 के नो मान के चलिए कोई 1 लाख के लायक है और उसको 10,000 देकर खुश ला रहे हैं। ठीक है, ये कोई रोजगार थोड़े है। मतलब जो योग्य व्यक्ति है उसके हिसाब से जो डिजर्व करता है उसको वो मिलना चाहिए। ठीक है, ये करना, ठीक है, तब तब समझा जाएगा कि हाँ आप एक बेस्ट मैनेजर है, मतलब एक बेस्ट लीडर है। ठीक है, दूसरी बात, नेक्स्ट बात, जो शराबबंदी कानून के आप विरोध में बोल रहे हैं, तो देखिए, ठीक है, गांधी जी के बारे में आपको पता है बहुत सारी चीजें। ठीक है, और बाकी नेता को तो वो भी नहीं पता है। ठीक है, लेकिन शराबबंदी कानून को, ठीक है, बंद करना ये हर कोई कर सकता है। मैं बता रहा हूँ ये हर कोई कर सकता है। एक बच्चा 10th क्लास का बच्चा भी होगा ना, कल के जाकर बंद कर देगा, मतलब कहेगा कि हाँ शराब चालू है, तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, तो बड़ी बात क्या होगी, बड़ी बात ये होगी शराबबंदी भी होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उस चीज का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको इम्प्लीमेंट करके दिखा दीजिए। ठीक है, तब मैं मान जाऊंगा कि हाँ आप एक बेस्ट लीडर के, मतलब बेस्ट तो क्या ही कह सकता हूँ, आप एक अच्छा लीडर है। ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद पेंशन की बात है, तो ऑब्वियस सी बात है, जितने भी 60 साल से ऊपर के बूढ़े बुजुर्ग है, ऑब्वियस सी बात है उनको पेंशन ज़्यादा मिलना ही चाहिए, ताकि उनके बुढ़ापे में एक सहारा मिले। क्योंकि बेटा बेटी पर आज के डेट में रिलाई होना इतना, है ना, मतलब मुश्किल है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में कहीं से कहीं, कहीं न कहीं से तो ये सहारा मिलना ज़रूरी है। और 1100 1500 ये सब भी कम अमाउंट है। मतलब एक थोड़ा ठीक ठाक लाइफ जीने के लिए कम से कम 3,000 से 4,000 के बीच जो है जरूर मिलना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है। उसमें भी डिजर्विंग कैंडिडेट को, मतलब डिजर्विंग कैंडिडेट मैं ये बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि, अब उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन लगाना पड़ेगा। और टर्म्स एंड कंडीशन वही लगा सकता है जो मैंने बोला है ना, कि जिसके पास एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, अब टर्म्स एंड कंडीशन वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इतने शॉर्ट में मैं बोल नहीं सकता हूँ कम टाइम में, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए एक फैमिली है जो वेल सेटल्ड है, बहुत सारे पैसे है उनके घर में, तो उनको आप 2500 दे के आप क्या ही करेंगे, वैसे भी वो नहीं लेगा। ठीक है, वैसे भी वो नहीं लेगा, तो आप वैसे फैमिली को दीजिए या फिर वैसे बुजुर्ग को दीजिए जिनके यहाँ खाने तक में भी इशू आ रहा है। ठीक है, तो उनको बनता है देना, इवन कि उनको ज़्यादा दीजिए। और जो वेल सेटल्ड है उनको आप नहीं दीजिए तो कोई इशू नहीं पड़ने वाला, वैसे भी उनको लेना नहीं है, लेकिन कोई दे रहा है तो ले लेता है। ठीक है, ये है। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा राइट डिसीजन लेना पड़ेगा। उसके बाद अब देखिए ये सब बहुत सारे मुद्दे हैं, एक एक करके डिस्क्राइब करने लग जाएंगे तो काफ़ी सारे टाइम लग जाएगा। तो हमारा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि देखिए आप, अच्छी बात है कि आप अच्छा बोल लेते हैं। ठीक है, लेकिन मेन चीज़ क्या है, इंटेंशन कितना अच्छा है। ठीक है, ये चीज़ जितना बोल रहे हैं वो चीज़ इम्प्लीमेंट होना ज़रूरी है।
ये नहीं है कि चलिए अभी पार्टी बनाना है और हमें जीतना है, तो हमने कास्ट आउट ऑफ द कास्ट की बात कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, शराबबंदी कानून की बात कर रहे हैं, पेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो वो चीज़ इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र आना चाहिए, ठीक है, तभी जो है ना माना जाएगा। एक चीज़ आपका अच्छा लगा कि आपने कहा कि देखिए ये चीज़ मुझे भी प्रैक्टिकल नहीं लगता है, इस चीज़ को मैं फिर खारिज कर रहा हूँ। खारिज ये कर रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद भी कोशिश किया है संपर्क करने की, ठीक है, उनके कोई स्टाफ उठाई थी, है ना, उन्होंने मुझसे पूछा थोड़ा बहुत डिटेल, ठीक है, उन्होंने कहा कहाँ से है, डिस्ट्रिक्ट पूछा, फिर ब्लॉक पूछा, ठीक है, फिर जाके, है ना, उन्होंने फिर कहा कि कल जो है आपसे संपर्क किया जाएगा, आज तक कॉल नहीं आया, ठीक है। अब देखिए इसके पीछे ये एक रीजन है, बिहार में जो है योग्य व्यक्ति की कमी नहीं है, और योग्य व्यक्ति पॉलिटिशियन बनना, पॉलिटिक्स में एंट्री मारना रेयर बात है, मतलब बहुत कम लोग हैं ऐसे जो एंट्री मारता है, और जिसका इंटेंशंस सही होता है ना वो जनरली नहीं एंट्री मारता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े पोस्ट पे आए हैं और एंट्री मारे हैं पॉलिटिक्स में तो आपका इंटेंशन सही ही हो, आप अच्छा ही काम करें, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन लेकिन एक चीज जरूरी है कि भले ही फेस वैल्यू, आप देखिए यहाँ एक एक चीज मैं और डिस्क्राइब करना चाहूंगा। एक होता है फेस वैल्यू, ठीक है। अब आज के डेट में क्या है ना, सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि एरे गेरे भी सोशल मीडिया पर अपना फॉलोअर्स बना के बैठा हुआ है। मतलब एरे गेरे मान कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि बहुत अंडरस्टैंडिंग जिसके पास है उसके फॉलोअर्स अच्छा हो, नहीं है, रेयर मिलेगा, इक्का दुक्का, मतलब लाख में जो है ना एक दो ऐसे इंसान हो जो बहुत अच्छा है, जो योग्य है, उसका फॉलोवर्स भी अच्छा है, बहुत कम है। लेकिन ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो अपना नौटंकी करके, उल्टा सीधा बात बोल के, ठीक है, नंगा नाच करके, ठीक है, उल्टा सीधा वीडियो बना के अपना फेमस हुआ है। इवन कि बहुत सारे टीचर्स को भी मैं इंक्लूड करूंगा इसमें। टीचर्स भी अपना हद जो है पार कर देता है सोशल मीडिया पर अपना व्यूज पाने के चक्कर में। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेस्ट टीचर है ना। तो मेरा एसेंस ये है कि आप जो है केवल और केवल सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स देखकर, फेस वैल्यू देखकर, मतलब एक तरह से कह सकते हैं जज मत कीजिए उसके बेसिस पर। तो जज कैसे करेंगे, तो जज ऐसे कर सकते हैं, उसके पहले योग्यता देखिए, ठीक है, उसे बुलाइए, मिलिए, बात कीजिए, इंटेंशन जानिए, ठीक है। और उससे भी असंतुष्टि नहीं मिलता है तो कुछ टाइम जो है ना उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनको अपने साथ काम करने का मौका दीजिए, ठीक है, उनकी इंटेंशन जानने की कोशिश कीजिए, ठीक है, तब जाके उन है ना, देखिए बात से पता चल जाता है इंसान कि कितने डेप्थ में है, ठीक है। तो ऐसे करना पड़ेगा आपको, तब जाके एक अच्छे इंटेंशन वाले इंसान आपको पॉलिटिक्स के अंदर मिलेगा, ठीक है। अब बहुत सारे लोग हैं पढ़े, वेल एजुकेटेड है, वेल सेटल्ड है, वेल क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग है, उसके पास हर चीज है, लेकिन वह पॉलिटिक्स में इसलिए एंट्री नहीं मारता है क्योंकि उसको लगता है पॉलिटिक्स में गाली सुनना पड़ता है, पॉलिटिक्स में जो है पॉलिटिक्स को ये लोग गंदा बना रखा है, ठीक है, और इमेज इतना खराब बन चुका है पॉलिटिक्स का, अच्छे लोग भी एंट्री मारता है तो उससे भी गाली सुनने को मिलता है, ठीक है। तो इस टाइप से करना बंद करें कोई भी, ठीक है। और जहां तक देखिए वोटिंग की बात है तो देखिए हम आप सभी लोगों से भी विनती करना चाहूंगा कि देखिए अभी मैं फाइनली प्रशांत किशोर को जज नहीं कर रहा हूँ। हाँ, जिस टाइप से अगर बात कर रहे हैं, अगर वो चीज इम्प्लीमेंट कर दे रहे हैं तो दैट इज ग्रेट थिंग। अभी इस पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम आने वाला है, इलेक्शन होने वाला है,
और अपना अपना स्ट्रेटजी हर कोई लगाता है। हो सकता है प्रशांत किशोर जी लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो बाकी पार्टी है, अब देखिए वो तो ऑलरेडी सत्ता में है। क्या है? ऑलरेडी सत्ता में है। अगर कास्ट से उठकर बात कर रहे हैं तो वो भी उठकर बात करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, पलायन की बात कर रहे हैं तो वो भी ऐसा कुछ बातें बोल दें जिसपे पलायन की बात हो, जिसपे पलायन रोकने की बात हो। ठीक है, रोजगार देने की बात हो। और देखिए ना, आए दिन में यही होता है ना, हर यूथ को आप गुमराह बना के इलेक्शन जीत जाते हैं। कहते हैं कि इस साल अगले बार जीतेंगे तो 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, है ना, हर के खाते में 20,000, 20 लाख भेजेंगे, 15 लाख भेजेंगे, 5 लाख भेजेंगे। ऐसे ऐसे प्रलोभन देकर क्या करते, जीतते हैं। ठीक है, तो हो सकता अभी तो यही समझिए कि ये जरूरी नहीं है कि सही भी हो जाए। ठीक है, तो इस चीज को कुछ कहा नहीं जा सकता है कि, क्योंकि पॉलिटिक्स है, और जिस तरीके से पॉलिटिक्स देखिए। और दूसरी बात, प्रशांत किशोर जी ऑलरेडी एक स्ट्रेटजी मेकर रहे हैं। ठीक है, अगर इनका इंटेंशन इतना ही अच्छा होता, ठीक है, तो जितनी भी पार्टी है किसी को सपोर्ट ना करता। मतलब समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब इन्होंने नीतीश कुमार को भी इलेक्शन में हेल्प किया। अब सुनने में आया मोदी जी बाकी भी महाराष्ट्र में और अदर अदर स्टेट में जो है इन्होंने हेल्प किया है। ठीक है, अब देखिए, अगर आप वेल एजुकेटेड है, ठीक है, और आप इतने अच्छे स्ट्रेटजी मेकर है, तो ये चीज अपने ऊपर कर सकते थे। आप इंडिपेंडेंट इस चीज को कर सकते थे। जरूरी नहीं है कि आप एक गुण, मान के चलिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इसको मतलब टू दी पॉइंट मत मान लीजिए, एग्जैक्ट मत मान लीजिएगा, मैं एग्जाम समझाने के लिए समझा रहा हूँ। मतलब एक गुंडा है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, और आप जो है बहुत अच्छा इंसान है, आप सोच रहे हैं कि किसी स्टेट में गुंडागर्दी ना हो। ठीक है, इसका मतलब ये थोड़े होगा कि आप गुंडा को सपोर्ट करके और पैसा कमाएंगे फिर जो है इस टाइप से। देखिए, ये कहीं न कहीं आपकी इंटेंशन को इंडिकेट कर रहा है कि आपके अंदर वो इंटेंशन है कि आप जो है किस तरीके से विनर बन सकते हैं। ठीक है, अभी मान, अब देखिए, इसी इसी से इंटेंशन पता चलता है ना। मैंने ये वीडियो बनाने का मकसद ये समझा, ठीक है, मैं इतने दिन से कुछ नहीं बोल रहा था। ठीक है, इसका रीजन ये था कि मुझे लग रहा था कि ये अच्छा करेंगे 100%। ठीक है, क्योंकि जब एग्जैक्ट पता नहीं होता है ना, तब आदमी कुछ कह नहीं सकता है, लेकिन धीरे धीरे बात खुल के आ रही है। ठीक है, तो इस पे कहना जरूरी है, जायज समझता हूँ। ठीक है, बाकी बात की बात है, जीतने की बात है कि कितना अच्छा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर जो सोच के वोट आप पार्टी में आए हैं वो फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, वो तो बात की बातें है ना। फिलहाल जो है मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये कितना सही होगा कितना गलत होगा, ये इलेक्शन की मतलब जीतने के बाद की बात है। ठीक है, अब बात रही स्ट्रेटजी बना के, ये चीज आप अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करके, ठीक है, देखिए, आपका इंटेंशन अच्छा है ना, मैं समझता हूँ पैसा कहीं न कहीं से आ जाता है। ठीक है, तो पैसा का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है। दूसरी बात, आप आपकी वाइफ भी डॉक्टर है, ठीक है, तो आई थिंक कि पैसे का इतना मतलब कर सकते थे मैनेज। ठीक है, इसमें बहुत इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, अब आ जाइए इंटेंशन के ऊपर। तो देखिए, इंटेंशन जब तक सही नहीं हुआ तब तक आप बिहार को सुधार नहीं सकते हैं। ठीक है, तब तक आप बिहार को सुधार नहीं सकते हैं। अगर इंटेंशन सही होता, ठीक है, तो आप जो है, अभी आप जिस जिस पार्टी से कनेक्टेड थे पहले, ठीक है, जिस जिस पार्टी के लिए आपने स्ट्रेटजी बनाई है, उसी पार्टी को आज के डेट में अपोज कर रहे हैं। समझ रहे हैं, उसको आप कह रहे खराब है। तो आखिर आपने ही स्ट्रेटजी बनाया था ना। अगर अगर आप उस चीज को खराब कर रहे हैं, इसका मतलब है वो स्ट्रेटजी आपका ही है।
इसका मतलब इनडायरेक्टली आप खराब है ना, आपका इंटेंशन खराब है ना, समझ रहे हैं। तो देखिए, कहते हैं ना, बगल में राम, क्या बोलते हैं, मुंह में राम बगल में छुरा, ये वाली बात है। तो ऐसे मत कीजिए, ठीक है। अब जो है ना, अब हम लोगों के खून में अभी आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। अब अंदर से एक आग जलना शुरू हो गया है कि अब जो है सच में बिहार को सही लोगों की जरूरत है, योग्य लोगों की जरूरत है, जो कि बिहार को सच में चेंज कर सकता है। अब ऐसे इंटेंशन कुछ और करने को कुछ और वाले लोगों को की जरूरत नहीं है बिहार को। बिहार को ही नहीं बल्कि पूरे देश को जरूरत नहीं है, ठीक है। जब तक सही इंटेंशन, योग्य व्यक्ति, ठीक है, नहीं आएगा इस देश के अंदर, तब तक ये इस देश का लचर पचर सिचुएशन बना रहेगा, ठीक है। तो ये चीज समझिएगा। और आप सभी यूथ से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, देखिए वोट के लिए अभी मना नहीं करूंगा मैं किसी को भी, आपकी चॉइस है, आपकी राइट है, ठीक है। आपको संविधान ने राइट दे रखा है, आप जिसको मन करे उसको दीजिए। हाँ, लेकिन ये जरूर मैं कहूंगा कि क्योंकि देखिए प्रशांत किशोर, ठीक है, अब अभी तो एग्जैक्ट कह भी नहीं सकते कि इंटेंशन क्या है, जो कह रहा है वो कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो तो देखने की बात है ना, बात की बातें हैं। तो इसके हिसाब से क्योंकि न्यू न्यू है इसमें पॉलिटिक्स के अंदर, तो क्योंकि आपने देख लिया बाकी पार्टी को भी देख लिया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये है कि इसको अगर ये जब इतना बात कह रहा है, ऑन रिकॉर्ड कह रहा है, पब्लिकली कह रहा है, ठीक है, तो एक बार जरूर से मौका देना चाहिए, ठीक है, दे दो। अगर कोई नहीं है तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार जरूर है ना, दे के देख लो। और बाकी देखिए होना भी चाहिए, डेमोक्रेसी में ऐसा ही होना चाहिए। जब तक पार्टी को डर नहीं लगेगा ना कि कब किसके तरफ पलट जाए, तब तक वो अच्छा काम नहीं कर सकता है। इसलिए उसके अंदर डर बैठाना जरूरी है, और डर बैठाने का काम आप सभी लोग करेंगे, ठीक है। ये चीज जरूर कीजिए। तो इसको ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर जनस्वराज को अच्छा करवा सकते हैं, इसको ये पार्टी अच्छा कर सकता है, तो आप जरूर से कर दीजिए, ठीक है। फेवर करना है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये चीज है, क्योंकि हो सकता है इस इंसान ने जब इतना स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, मैं बात पे तो अभी भी नहीं आ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन एक चीज जरूर बताता हूँ। जब इतना मेहनत कर रहा है, घर घर जाके, गांव गांव जाके जब पद यात्रा कर रहे हैं, तो हो सकता है इंसान मेहनती है, कर सकता है। कई बार होता है, ये चीज भी मैं 100% डिनाई नहीं कर सकता हूँ कि कई बार होता है कि जब आपके पास कुछ नहीं होता है, जैसे ये बता भी रहे हैं कि मैं इतने वेल सेटल फैमिली से नहीं हूँ, वेल ऑर्गेनाइज्ड फैमिली से नहीं हूँ कि मेरे पास इतना पैसा आता, तो उसके लिए करना पड़ता है। गधों, कहते हैं ना, जब जरूरत पड़ता है तो गधों को भी बाप बोलना पड़ता है। तो 1-2% मान के चलिए ऐसा सीन होगा, ठीक है। तो इस बेसिस पर आप जरूर से प्रशांत जी को और जनसुराज को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। ये चीज है। तो यही है एनालिसिस, ठीक है, फिलहाल। हाँ, इतना जरूर है, इतना कह सकता हूँ कि अभी तक जितना इन्होंने, इन लोगों ने, मूर्ख लोगों ने काम किया है, ठीक है, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जो बिहार को इतना नीचे गिराने में जिसका सबसे रोल है, ऐसे लोगों को जरूर से कहूँगा, जब इन लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं तो इनको जरूर करिए, ठीक है। उसके तुलना में, बाकी की तुलना में अच्छा रहेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर किसी को ये चीज़ पता चले, ठीक है। तो यही चीज़ है। थैंक यू सो मच।